हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी नाउ पर। यूपीपी एग्जाम से रिलेटेड अब हम हिंदी की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको हिंदी की 8वीं क्लास पढ़ाएंगे। जैसा कि 7वीं क्लास हम आपको आज दे चुके हैं और इसी आज ही हम आपको 8वीं क्लास भी पढ़ाएंगे। और जीके की करंट अफेयर्स और जीके और करंट अफेयर्स की क्लासेस भी हमारी चल ही रही हैं रेगुलरली। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें और सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल कंठस्थ कर लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है। सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं, पिछली भी क्लासेस जो हमने पढ़ाई हैं और आगे भी जो पढ़ाएंगे। तो दोस्तों बिना समय न गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है? यशपाल, भीष्म सैनी, शिवमंगल सिंह सुमन, भवानी प्रसाद मिश्र। क्या कहा गया है? मेरी तेरी उसकी बात। तो इसके जो लेखक हैं दोस्तों, उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो हैं यशपाल जी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूका भी हूं मैं नहीं किसकी रचना है? यशपाल, भीष्म सैनी, शमशेर बहादुर सिंह, कृष्णा सोबती। चूका भी हूं मैं नहीं, ये किसकी रचना है? तो दोस्तों ये जो है वो शमशेर बहादुर सिंह की रचना, ऑप्शन नंबर सी की रचना है। और शमशेर बहादुर सिंह जी की चूका भी हूं मैं नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उतना वह सूरज है किसकी रचना है? भरत भूषण अग्रवाल, भीष्म साहनी, शमशेर बहादुर सिंह, कृष्णा सोबती। क्या कहा गया है? उतना वह सूरज है। तो ये जो है भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए, भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है उतना वह सूरज है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल सुनना मुझे कीर्ति के रचनाकार कौन है? कल सुनना मुझे कीर्ति के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल, कृष्णा सोबती, त्रिलोचन, रामविलास शर्मा। तो इसके जो हैं दोस्तों वो हैं ऑप्शन नंबर ए, सुदामा पांडे धूमिल। ये जो हैं कल सुनना मुझे कीर्ति के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा किस शैली की रचना है? कहानी, काव्य संग्रह, नाटक, उपन्यास। तो आपको बता दें दोस्तों, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा जो है वो एक प्रकार का उपन्यास है। जिंदगी नामा क्या है? उपन्यास है। और ये किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिलोचन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? धरती, ताप के ताए हुए दिन, दिंगत, मेरा घर। त्रिलोचन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये जो प्राप्त हुआ था दोस्तों, ताप के ताए हुए दिन, ऑप्शन नंबर बी, ताप के ताए हुए दिन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था त्रिलोचन जी को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग श्रद्धा का दौर को हरिशंकर परसाई ने किस शैली में लिखा है? काव्य, कहानी, व्यंग, उपन्यास। विकलांग श्रद्धा का दौर ये जो है किस शैली में लिखा गया है? काव्य में है कि कहानी में है कि व्यंग में है कि उपन्यास में है? तो ये है दोस्तों एक प्रकार का व्यंग में। ऑप्शन नंबर सी, विकलांग श्रद्धा का दौर एक प्रकार का व्यंग में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, बकरी, बतूता का जूता। तो ये है दोस्तों इस पर जो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को, वो मिला था खूंटियों पर टंगे लोग, ऑप्शन नंबर बी। खूंटियों पर टंगे लोग की रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग भूल गए किसकी रचना है? लोग भूल गए किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, निर्मल वर्मा की, हरिशंकर परसाई की। तो ये है दोस्तों रघुवीर सहाय जी की लोग भूल गए, ये जो रघुवीर सहाय जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कव्वे और काला पानी के रचनाकार कौन हैं? कव्वे और काला पानी के रचनाकार कौन है? काला पानी के रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा, रघुवीर सहाय, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन। तो इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों वो है निर्मल वर्मा। ऑप्शन नंबर ए, निर्मल वर्मा जी हैं कव्वे और काला पानी के रचनाकार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द बताना है दोस्तों। इसमें बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। तो पूछा गया इसमें 3 शब्द जो है तद्भव हैं और जो है 3 शब्द तद्भव हैं, 1 शब्द तत्सम है। तो वही 1 शब्द बताना है कि कौन सा तत्सम है। तो दोस्तों वो होगा वर्षा, ऑप्शन नंबर बी। वर्षा एक क्या है? एक तत्सम शब्द है। और बाकी बारात, हाथी, आंसू ये सब एक तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है और वर्षा जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें तद्भव पता करना है, 3 तत्सम है और 1 तद्भव है। निडर, कमल, गति, सुर। तो पूछा गया कौन सा इसमें तद्भव है? तो ये जो होगा दोस्तों वो होगा निडर, ऑप्शन नंबर ए। निडर एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वृक्ष पर ढेरों फल लगे हैं। उपरोक्त वाक्य में वृक्ष शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। वसन, अनार, तरु, मृगेंद्र। तो पूछा गया है वृक्ष। तो वृक्ष का दोस्तों वृक्ष, पेड़, तरु ये सब जो है वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। पंछी का क्या होगा समानार्थी? कुक्कू, पखेरु, विपिन, फलक। तो पूछा गया है पंछी का जो है समानार्थी। तो पंछी का जो समानार्थी होगा दोस्तों वो होगा पखेरु। ऑप्शन नंबर बी, पखेरु होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। ये वाक्य का प्रकार पहचानिए। विधानवाचक है, विस्मयवाचक है, प्रश्नवाचक है, इच्छावाचक है। तो ये जो है दोस्तों, जो धन कमाते हो उसमें थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। तो यह इच्छावाचक है कि मेरी इच्छा है कि जो तुम धन कमाते हो उसमें थोड़ा अवश्य बचा लो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबके मन की बात जानते हैं वाक्य के लिए एक शब्द है। महापुरुष, अंतर्यामी, भगवान, जादूगर। यानी कि सबके मन की बात जानना, जो अंतर्यामी। तो कहते नहीं कि अगर कोई बात तुम करने वाले हो, अगर कोई बता दे कि ये अगला तुम्हारा ये स्टेप है, तो सब लोग कहते हैं यार तुम अंतर्यामी हो। तो इसीलिए जो है अंतर्यामी ही होगा। सबके मन की बात जानते हैं, अंतर्यामी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। कलमस और कुलमास। तो पूछा गया कौन सा है? कम वजन, मामूली, पृथ्वी हानि, कालिक, कुल्थी, संग्रह, पूजा। तो आपको बता दें दोस्तों, जो कलमस और एक पहला का जो है कलमस का जो अर्थ होगा वो होगा कालिक। कलमस का जो होगा वो कालिक होगा। और कुलमास का कुल्थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ई ने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी। कुल्हाड़ी में कौन सा कारक है? कुल्हाड़ी में कौन सा कारक है? अधिकरण, करण, कर्ता, संबंध। बढ़ई ने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी। तो इसमें जो है दोस्तों वो होगा कौन सा कारक पूछा गया है? तो इसमें जो है करण कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कष्ट, श्रम, कृषि, कार्य। अब इसमें से तीन जो है पुल्लिंग शब्द है। पूछा गया एक स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो ये होगा दोस्तों कृषि। कृषि जो शब्द है वो इस एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? खबर, सभा, तेवर, रात। तो ये पूछा गया है किस शब्द का जो वो होता है वो हमेशा बहुवचन में होता है? तो तेवर एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुवचन में होता है, हमेशा बहुवचन में। खबर जैसे खबरों, बहुत सारी खबरें पढ़ी। सभा, सभाओं में गए। तेवर का कोई नहीं होता। रात में, रातों में जागे। तो ये सब हो सकता है। कई रातों में मैं जागा, तो ये होता है, रात का भी बहुवचन है। लेकिन पूछा गया हमेशा बहुवचन में ही होता। तो तेवर, उनके तेवर देखिए, उन सब के तेवर देखिए, उन सभी के तेवर देखिए। ये सब चाहे जो आप बहुवचन में प्रयोग कीजिए चाहे सिंगुलर में प्रयोग कीजिए, एक वचन में प्रयोग कीजिए, वो तेवर का तेवर ही होगा। वो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बड़ा आ, सी, शिष्ट, ता। तो शिष्टता में जो प्रत्यय है वो दोस्तों वो होगा ता। ऑप्शन नंबर डी, बड़ा ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में प्रति उपसर्ग है? प्रतियु, प्रकार, प्रताप, प्रकोष्ठ। तो प्रतियु में होगा तो प्रतिधन यु में जो है प्रत्ययु का जो सन्निविच्छेद होगा प्रतिधन यु, तो इसके लिए जो है प्रत्ययु होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्माधर्म में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। धर्माधर्म में तो इसमें दोस्तों द्वंद्व समास होगा, क्योंकि यह है दोनों पद प्रधान है। धर्माधर्म डैश बीच में योजक चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो धर्माधर्म में जो है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है? देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो बाहर कोई आया है, तो इसमें पूछा गया कौन सा? तो इसमें दोस्तों देखिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों होगा? क्योंकि हमको पता नहीं है बाहर कौन आया है। हम कह रहे हैं कि देखो बाहर कोई आया है। अब हमको पता है कि बाहर रामू आया तो हम बता देंगे, तो ये निश्चयवाचक है कि हाँ बाहर रामू ही आया है। लेकिन यहाँ कोई शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे कोई हुई, ये सब अनिश्चयवाचक में आते हैं, क्योंकि इसकी जो है क्लियर जानकारी नहीं रहती है कि कोई है, मतलब कोई है, कह रहे हैं कोई वहाँ पर कोई खड़ा है, तो कौन खड़ा है पता नहीं है ना, तो अनिश्चित है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोदशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? मनोधन दशा, मनःधन दशा, मन धन दशा, मनोहोत धन दशा। तो मनोदशा में जो है दोस्तों वो होगा मनःधन दशा। ऑप्शन नंबर बी।
मना धन दशा इसमें होगा, जो इसका संधि विच्छेद होगा सही वो होगा मना धन दशा। अब ये कौन सी संधि है आप जानते हैं दोस्तों, इसमें जो है मना आ रहा है तो इसलिए ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है, मना धन दशा। तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे एमसीक्यू क्वेश्चन हमारी 8वीं क्लास के, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, चाहे वो पिछली हो, आने वाली हो, या इस समय जो चल रही है जीके हो, करंट अफेयर्स हो, हिंदी हो, आगे हम आपको मैथ की भी देंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, तो इसको मिस ना करें दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बहुत स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि इतनी स्पीड से क्यों पढ़ाते हो सर, तो मैं बता दूँ इतनी स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि अब देखिए 7 दिन बाद आप लोगों का एग्जाम है, अगर स्पीड से नहीं चलूंगा तो आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं दे पाऊंगा, ज़्यादा कंटेंट मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दे पाऊंगा, और जितने क्वेश्चंस आप लोग जानेंगे उतना ही आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा, उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे चल रहे हैं उसको मैं अंत तक लेके चलूंगा, आखिरी क्लास तक, यानी कि आखिरी एग्जाम तक। आखिरी एग्जाम 31 अगस्त को है, तो मैं 31 अगस्त तक आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद दोस्तों।